हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट बांडुरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इनका सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते ही होंगे 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो सिद्धांत से ही बनते हैं। बाल विकास में पैडागोजी भी यहीं से निकल कर आती है। तो सिद्धांत हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, बांडुरा जो थे, अल्बर्ट बांडुरा, इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इनको अभी मैं बताऊंगा आपको। बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इनका मेनली इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि बच्चा है जो सामाजिक व्यवहार से सीखता है, सामाजिक चीज़ों को अनुकरण करके सीखता है, ठीक है ना। लेव वाइगोत्स्की का था वो जेडपीडी था, वो अलग सिद्धांत था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था जेडपीडी, जिसको हम बोलते थे, ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आया तो वो लेव वाइगोत्स्की का था। लेकिन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आया, अनुकरण का सिद्धांत आया, तो ये कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्बर्ट बांडुरा थे, इनका जन्म हुआ था कनाडा में, ठीक है ना। कनाडा में 1925 में इनका जन्म हुआ था। जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग थे, अमेरिका के थे कुछ, तो इसी प्रकार कुछ रशियन थे, इसी प्रकार ये जो है कनाडा के हैं, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण होती है सारे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जिसकी भी पुस्तक होती है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा जरूर। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। जैसे बालक किसी चीज़ का अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करते हैं ना, फॉलो करके उसको सीखता है। उसके बाद है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, समाज से द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको देखकर सीखता है। उसके बाद है अवलोकनात्मक सिद्धांत, किसी चीज़ का अवलोकन करता है उसके बाद सीखता है। प्रेक्षणात्मक यानी कि प्रेक्षण करने के बाद सीखता है। तो इसके कई अन्य नाम हैं और ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं अन्य नामों से भी, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं इस सिद्धांत वास्तव में है क्या। इन्होंने, अल्बर्ट बांडुरा ने ये बताया कि अधिगम जो है वो बालक सामाजिक व्यवहारों से सीखता है, जिसे अनुकरण कहते हैं, ठीक है ना। अनुकरण करता है यानी कोई चीज़, कोई क्रिया करते हुए देख रहा है उसका अनुकरण करता है, फिर वो स्वयं करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जिसके माध्यम से बालक सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को करके सीख रहा है वो, किसी जो उसके सामने जो घटना घटित हो रही है, जो व्यक्ति कर रहा है, तो वो मॉडल होता है उसके सामने, ठीक है। फिर चाहे वो बुरा हो या खराब हो या अच्छा हो, कैसा भी हो सकता है। बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया, उसमें 4 चरण होते हैं। पहला होता है ध्यान या प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जब बालक किसी चीज़ को देखता है, अटेंशन, यानी कि कोई प्रक्रिया उसके सामने घटित हो रही है तो उसको वो ध्यान से देखता है। उसके बाद वो धारण या व्यवहार का स्मरण करना, यानी कि उसका स्टोरेज अपनी मेमोरी के अंदर करता है। कोई चीज़ है, कोई साइकिल चलाना सीख रहा है या कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई भी एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। तो पहले वो देखता है ध्यान से, फिर उस चीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है ना, यानी कि धारण करता है। थर्ड क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि वो उसको प्रेजेंट करता है, स्मृति को क्रिया, फिर वो स्वयं करके देखता है, तो प्रस्तुतिकरण होता है ये। उसके बाद होता है पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट। जब वो काम को करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे उसकी माँ के द्वारा या पिताजी के द्वारा उसके काम की शाबाशी दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पुनर्बलन, ठीक है। तो ये 4 क्रियाएं इन्होंने बताई हैं, अनुकरण करने की 4 क्रियाएं हैं, ठीक है ना। 4 प्रक्रियाएं। सबसे पहले क्या है? ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा पहले आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इनका प्रयोग बताऊंगा क्या है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड के घर पे गया, ठीक है। अपने फ्रेंड के घर पे गया और उसका जो फ्रेंड था वो ड्राइंग बना रहा था। तो उस बच्चे ने उसको, अपने फ्रेंड को देखा ड्राइंग बनाते हुए देखा, तो क्या किया उसने? प्रत्यक्षीकरण किया, अटेंशन रहा वहाँ पे, ठीक है ना, व्यवहार को जाना। और उसने दूसरे नंबर पे क्या किया? फिर वो सारी प्रक्रिया थी, उस ड्राइंग को उसने अपनी स्टोरेज, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब वो घर पे आ गया, अपने घर पे आने के बाद उसने क्या किया? उसने वैसी ड्राइंग उसने बनाने की कोशिश की। अब जब उसने ड्राइंग बना ली, यानी कि पुनः प्रस्तुतिकरण हुआ, उसके बाद उसकी माँ ने उसकी तारीफ की उसके काम की, ठीक है ना। तो उस काम की तारीफ की तो उसे पुनर्बलन मिला, यानी कि उसे रेनफोर्समेंट मिला, जिससे वो और पुनर्बलन मिला, तो उससे क्या है? उसको बहुत ही अच्छा लगा, जिससे वो आगे करने की फिर कोशिश करता है। तो अल्बर्ट बांडुरा जो थे उन्होंने प्रयोग किए थे कुछ, पहले इन्होंने एक प्रयोग किया था निर्जीव गुड़िया पर। तो इन्होंने क्या किया? एक गुड़िया थी
और कुछ बच्चों को सामने उस गुड़िया को उसके अंदर उसके बाल नोचे, उसको पीटा, ठीक है, उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया। तो उसके बाद क्या, बच्चों को जब गुड़िया दी गई तो बच्चों ने भी वैसा ही व्यवहार किया उस गुड़िया के साथ, ठीक है ना। तो यानी कि सामाजिक अधिगम, उन्होंने जैसा बच्चों ने देखा वैसा बच्चों ने किया। एक तो प्रयोग ये हो गया इनका। दूसरा प्रयोग क्या है, इन्होंने जोकर पर किया था। जोकर जो था बच्चों के सामने लाया गया और जोकर ने जैसी प्रतिक्रियाएं की उन बच्चों को दिखाया गया। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने भी वैसी ही प्रतिक्रियाएं की। तो इस प्रकार बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो हैं वो व्यवहार के द्वारा अनुकरण करके सीखते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं चीजें। उन्होंने एक प्रयोग और किया था, इन्होंने मूवी दिखाई थी बच्चों को। 3 समूह बनाए थे बच्चों के। एक समूह में क्या किया था, एक हिंसात्मक मूवी दिखाई थी। इसमें हिंसात्मक मूवी मतलब इसमें फाइटिंग वाली मूवी थी, मार कुटाई इसमें हो रही थी। दूसरी मूवी इनको दिखाई थी तो उसमें लाड़ प्यार किया जा रहा था। और तीसरी मूवी दिखाई थी जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है। तो वैसा ही बच्चों ने किया। पहली मूवी जो जिन बच्चों ने मार कुटाई वाली मूवी देखी तो उन्होंने मार कुटाई करना आरंभ कर दिया। और दूसरे बच्चे जो प्यार वाली मूवी देखी तो उन्होंने प्यार से बात पेश आने की कोशिश की। और थर्ड मूवी जिसमें ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं था तो बच्चे भी वैसे ही उनके रहे, ठीक है, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इन्होंने मुख्यतः इन्होंने ये बताया, सिर्फ आप लोगों को ये जानना है कि अल्बर्ट बांडुरा जो थे वो उन्होंने कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ये बताया थे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो एक समाज के द्वारा सीखते हैं, समाज का अनुकरण करने के पश्चात सीखते हैं, ठीक है। इसका शैक्षिक महत्व क्या है, देखिए, विद्यार्थी के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे उनका व्यक्तित्व निर्माण अच्छा होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब होता है, जैसे बच्चे किसी का अनुकरण कर रहे हैं तो अनुकरण करने वाला जो मॉडल होता है वो आदर्श मॉडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खराब चीज़ें अगर वो कर रहा है तो बच्चे भी खराब चीज़ें करेंगे। आदर्श मॉडल होना चाहिए, यानी कि अच्छी आदतें होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छे प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए जिससे वो भी अच्छा काम करना ही सीखेगा, ठीक है। विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के अनुकरण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि आपको यदि बच्चों को कुछ सिखाना है तो उनको आप एक समूह में बैठा लीजिए और उनके सामने वो चीज़ कीजिए जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। उस प्रक्रिया को आप करेंगे तो बच्चे उस प्रक्रिया को फॉलो करके यानी कि उसको अनुकरण करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और स्वयं सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे तैरना है, साइकिल चलाना है, खाना बनाना है, ड्राइंग करना है, कार चलाना, ड्राइविंग करना, सारी चीज़ें जो हैं तो बच्चे को पहले आप उनके सामने दिखाएं कैसे हो रहा है। उसके बाद उसको वो स्वयं अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, उसके बाद वो स्वयं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा का ये सिद्धांत आपने जाना। इनकी पुस्तक आप जो दोस्तों जरूर याद रखना, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो मैं आपको प्रत्येक सिद्धांत बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। यूट्यूब पर 30 मिनट्स की 1 घंटे की क्लास मिलती है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें एक छोटी सी क्लास में हमेशा समझा देता हूँ। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।